भजनों का रंगारंग प्रोग्राम जिक्री भजनों का कंपटीशन विशाल दंगल आपका बहुत ही प्रसिद्ध गांव जैताली के अंदर पेश किया जा रहा है, जिसके मुख्य गायक चौधरी हरिशंकर निवासी नानऊ अक्सनेरा आगरा ढोलक पर संगति कर रहे भाई जितेंद्र सिंह बीग और झीका बजा रहे कोई भाई साहब बीच से है। और आपके पास तक पहुंचाने वाले इस प्रोग्राम को शिवम डीजे साउंड उज्जैन से, तो लीजिए जिक्री भजनों का आनंद। परम आदरणीय बंधुओं शांति बनाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। फिर वही बात, मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी हमारे संत समाज के द्वारा। इंसान अपने इस जीवन का महत्व नहीं समझ रहा, किस लिए ये मानव का शरीर मिला है वो बातें भूल चुका है इंसान। यहां आकर के न जाने क्या क्या कर रहा है, सुनेंगे एक दोहे के माध्यम से। किया या था तू जगत में, हर लेने को हर नाम यहाँ आकर करने लगा भैया उल्टे सीधे काम। मैं मेरी के बीच में हिम्मत ना फंसेगा मार, अरे तू ही तू को जान ले तेरो है जाए बेड़ा पार। लेकिन बेड़ा पार ऐसे नहीं होगा, इन कर्मों से नहीं होगा। कैसे होगा सुनिए। तू घंटा रोज बजाए ले, ये मंदिर में घंटा बजाने से बेड़ा पार नहीं होगा। ये कर्म मंदिर में घंटा बजाने से पाप पुण्य में नहीं बदलेगा। तू घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहा ले, गंगा में नहाने से भी पाप पुण्य में नहीं बदलेगा। तू घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहा ले, तेरा कोई ना धीर धरेगा, तेरा कोई ना धीर धरेगा। और जैसे कर्म करेगा मेरे बाबा वैसे ही भोग भरेगा। घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहाए ले। तू घंटा रोज बजाए ले, चाहे गंगा जी में नहाए ले, तेरा कोई ना धीर धरेगा। जैसे कर्म करे पानी वैसे ही भोग भरेगा। घंटा रोज बजाए ले, कर्म कैसे है। बहन भान जी घर पे आ जाए, खत पर जाए तारो, ये कर्म है। बहन भान जी घर पे आ जाए, खत पर जाए तारो, भागे दौड़ा धरे करहिया जो कौआ जैसा सारो। इन कर्मों से क्या होगा। अगला जन्म का धाका होगा। अगला जन्म का धाका होगा, पूरे रोज चढ़ेगा। घंटा रोज बजा ले, चाहे गंगा जी में नहा ले, तेरे कोई धीर धरेगा। जैसे कर्म करेगा मेरे बाबा वैसे ही भोग भरेगा। तू घंटा रोज बजा
ध्यान को वहीं पर केंद्रित कर दीजिए। कल मेरा प्रसंग द्रौपदी का स्वयंवर, यानी कि मीन मारने के लिए बारी बारी से सभी राजा खड़े हुए, किसी का निशाना सटीक नहीं लगा। सबसे अंत में वो दानवीर सूतपुत्र कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण अवश्य ही मीन को मार सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने भगवान के इशारे पर कह दिया, कर्ण बेशक कष्ट मत उठा, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। क्योंकि तू सूत पुत्र है, कहीं का राजा नहीं। बैठ गया। महाराज द्रुपद परेशान हो गए, कोई मीन नहीं मार सका। जैसे एक शब्द मां सीता के स्वयंवर पर राजा जनक ने बोला था कि हे देश देश के राजाओं, आज वही शब्द महाराज द्रुपद बोल रहे हैं कि हे देश देश के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली, मैंने तो ऐसा जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। अरे द्रौपदी कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, ऊपर वाले ने मेरी बेटी के योग्य वर दुनिया में कोई भेजा ही नहीं। लेकिन पांचों पांडव ब्राह्मणों के वेश में विराजमान, ये शब्द उस गांडीवधारी अर्जुन से सहन नहीं हुआ। खड़े हो गए धनंजय, आगे कदम बढ़ाया, साथ ही ब्राह्मण समाज संत समाज भी खड़ा हो गया। ये खड़े हो धनंजय देख के, और विप्र कहे समझाओ, अरे प्रथा हमारी जात की, तू क्यों रहे हो हंसी। बेटा लल्लू कुंसो का मलोटिया, तेरे बस की बात ना सुन। क्या कहा ब्राह्मण समाज ने बेटा, और तू जाए मती के मारे, तू जाए मती के मारे, और तेरे बस की नाई यहाँ पे बड़ राजा, तेरे बस की नाई यहाँ पे बड़ राजा। पास में बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर वो भी बैठे हुए खड़े हो गए, कहने लगे भैया धर्मराज ने कही मान ले सही मीन कुमारे, हरि कहे जी द्रौपस्ता के संग भमरिया डारे, हरि कहे जी द्रौपस्ता के संग भमरिया डारे। चंद्राय ने कुछ चीजें ऐसी हुआ करती है, सुनेंगे बहुत ही बढ़िया बात। जितेंद्र बैठा, चाहे धनी चाहे निर्धन हो, बिल्कुल नहीं बात, चाहे धनी चाहे निर्धन हो मेहमान बराबर है। चाहे मेहमान पैसे वाला हो, एक गरीब हो, माँ बाप के लिए दोनों ही जमाई बराबर हुआ करते। चाहे धनी चाहे निर्धन हो, मेहमान बराबर है। बेटी बेटे में फर्क नहीं, दोनों संतान बराबर है। बेटी हो या बेटा हो, संतान दोनों
दोनों ही माँ बाप के लिए होना चाहिए, क्योंकि आज बेटी किसी भी कीमत पर बेटों से कम नहीं। जहाज उड़ा रही है तो जहाज भारत की बेटी। धर्मों का देश है, ये हिंदुस्तान बराबर है। हरि कहे शमशान में जाके सबकी शान बराबर है। हरि कहे शमशान में जाके सबकी शान बराबर है। सबकी शान बराबर है। इस तरह से धर्मराज का आदेश मिल गया, बड़े भैया का आदेश मिल गया। परम आदरणीय बंधुओं, क्या किया उस गांडीवधारी धनंजय ने? मन में ध्यान गुरु को धर के सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण किया। तो मन में ध्यान गुरु को धर के सुमरो बंसी वारो है और लेकी चाप चढ़ा दई डोरी जाने कर में बाण। सो छाया देख तेल के भीतर के छाया देख तेल के भीतर नेक विलम ना कियो और भैया तक तीर आंख में। अर्जुन ने मीन मार दिया। सभा में तालियां बजा करके धनंजय का स्वागत हो रहा है, लेकिन महाराज द्रुपद और द्रौपदी क्या कर रहे हैं बेटा? के पारथ मारो मुने के पारथ मारो और खुशी पंचाले भूप भारी। ये पारथ मारो मीन खुशी पंचाले भूप भारी। और हाथ द्रौपदी ने अर्जुन के अरे भूप के भड़कू पारो है। अरे भूप के भड़कू पारो है। दियो लक्ष्य भेद वीर ना है मतिहारो है। दियो लक्ष्य भेद वीर ना है मतिहारो है। जबाई जय बात बेटा, ढोल का काम में एक एक शब्द ढोलक बतानी चाहिए कि शब्द कह रही है। हरे दुंद भी इंद्र बजबाई फूल रे बरसाई खुशी सब देवन की खाई।
परम आदरणीय बंधुओं, अर्जुन ने मीन मार दिया, द्रौपदी ने गले में वरमाला पहना दी। अब पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेकर चलते हैं। कहा? जहां की मां कुंती एक प्रजापति के घर पर अपना डेरा जमाए हुए थी, स्थान जमाए हुए थे। के वापस चले पांडवा पांचों, के वापस चले पांडवा पांचों, बाप प्रजापति के द्वारे ही के संग द्रौपदी अपनी मां के पास पधारे। सो दरवाजे पे जाए भीमन, के दरवाजे पे जाए भीमने, ऐसे गिरा उचारी और भिक्षा ले मात। मैया आज देख कितनी बढ़िया भिक्षा हम लेकर के आए हैं तेरे लिए। लेकिन बंधुओं, मां कुंती किसी कार्य में लीन थी। मैया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक आदेश सुना दे, एक फरमान सुना दिया। क्या कह दिया मैया कुंती ने? अरे दिल के बिना माता कुंती ने और ये वचन बोल दिया साचो बेटा। अरे देखे बिना माता कुंती ने ये वचन बोल दिया साचो और आज्ञा मान हमारी बेटा पाट के खा लो। कुंती ने कहा बेटा इस भिक्षा को पांचों भाई आपस में बंटवारा करके ग्रहण कर लीजिए। ये शब्द सुना पांचों भाइयों ने। द्रौपदी ने क्या विचार करे? सोचो करे आपस में पांचों कहा मात ने कियो। कैसे बात करे नारी को थर थर कांपे हियो, कैसे बात करे नारी को थर थर कांपे हियो। फिर चार लाइनें। बागों में बोले कोयलिया, बागों में बोले कोयलिया, गुणगान की खुशबू आती है। रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है। रामायण के पन्नों में वाकई दिल से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे रामायण को, हर पन्ने में पौवे पुत्र हनुमान की सुगंध नजर आती है। और क्या जो तपोभूमि में है, ऋषियों की तपोभूमि में भगवान की सुगंध नजर आती है। लेकिन अंतिम लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर बात। जो तपोभूमि है ऋषियों की, भगवान की खुशबू आती है। और वतन पे मरने बाल में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। वतन पे मरने बाल में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। की खुशबू आती है। परम आदरणीय बंधुओं, मैया कुंती ने कह दिया आपस में बंटवारा करके ग्रहण कर लीजिए। पांचों भाई घबरा गए, मैया ने क्या बोल दिया? मैया का आदेश कभी
निरर्थक नहीं जाएगा। इस नारी का बंटवारा कैसे करेंगे? द्रौपदी सोच रही है डोकरेंगे ने कहा कह दी चल कैसे बांट खाएंगे, कौन हते कोई पता ही ना इनको। लेकिन जैसे मैया ने मुड़कर देखा कुंती के छक्के छूट गए, साथ में द्रौपदी। हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? धर्मराज के पास पहुंचे बेटा, आज मेरे से भयंकर भूल हो चुकी है। ये आदेश जो मैंने आपको दिया है इस आदेश का पालन मत करना। ये आदेश मेरा मिथ्या है, ये वचन मेरा मिथ्या है। धर्मराज समझा रहे मैया तू क्या कह रही है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा जो तेरे वचन को मिथ्या मान ले। सुनिए धर्मराज युधिष्ठिर क्या बोले बेटा। अरे होगा वही राम रच राखा। मैया कसूर तेरा नहीं है। अरे होगा वही राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साथा। सबने पढ़ा सुना और देखा, सबने पढ़ा है माते, सबने सुना है। क्या सुना है? क्या बोले धर्मराज? सबने पढ़ा सुना और देखा, पति माई हाथ की रेखा। पति माई हाथ की रेखा। मैया जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। जो इसकी किस्मत में लिखा है वही इसे मिलेगा। परम आदरणीय बंधुओं, अब सुनेंगे पांचों भाई द्रौपदी के साथ में शादी रचाते हैं। पांचाली इसलिए नाम कहा। क्या लिखा? भमरियाली नीता हार बाचा भैया ने भमरियाली नीता। जैसो लेखल क्यों कर मन में, सोची लेख लिखो है कर मन में। नार पातो भैया ने बना ले दो बदनार। नार पातो भैया ने बना ले दो बदनार। माता ने खुशी भैया मन में। मां कुंती की खुशी का ठिकाना नहीं है, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। कारण क्या था? माता ने खुशी भैया मन में। यार मेरे बच्चा ने सकोना कोई यार मेरे बच्चा ने 5 मिनट गाना। हमारे संत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, हमारा शास्त्र भी कहता है कोई किसी का नहीं है। माँ बाप भाई बहन नाते रिश्ते वाले सभी स्वार्थ का संसार है। वैसे अपनी अपनी ढपली, सबका अपना अपना राग। जैसा करेगा वैसा स्वयं ही बढ़ेगा, कोई बंटवारा नहीं कर सकता।
संसार पैसे का है, पैसा है तो भाई बहन माता पिता सभी प्रेम करते हैं, और न को गड़बड़ खेल है वो, फिर लात मार में 1 सेकंड ना लग रही। सुनिए गाना आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपनी अपनी ढपनी सबकी, देखो अपना अपना राग, और कोई नहीं किसी का भैया जाग सके तो जाग, कोई नहीं किसी का बंदे जाग सके तो जाग। परिवार से एक बच्चा, माँ है, बाप है, बीबी है, बच्चे, भाई बहन सब कुछ है। घर में थोड़ा सा टेंशन हो गया, घर से निकल गया, लेकिन कहां पहुंचा? लड़का घर से चाल पड़ा, जंगल में पहुंचा चाहिए। घोर तपस्या करते साधु उसको बड़े बताइए। हाथ जोड़ के बोले बाबा कंठी दे बहाइए। मंत्र फूक संत ने जाकू से लालियो बनाइए जी, से लालियो बनाइए। संतों की शरण में पहुंच गया बच्चा, कहा बाबा मैं घर से बहुत परेशान हूं, माता पिता बीवी बच्चे सभी मेरे से द्वेष करते हैं, कोई मुझे समान दृष्टि से नहीं देखता, आप अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा बोले बेटा गृहस्थ में रहे वही अच्छा है ना बाबा, ना मैं, आप अगर चेला नहीं बनाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संतों को दया आ गई, चेला बना लिया। 15 दिन गुरुजी की सेवा करी। अब 15 दिन के बाद करा गुरुजी, तुम कहते रहे कि घर है आऊं। गुरुजी बोले तू तो कह रहा था घर पर सभी हो रहे थे, टेंशन करते हैं, घर पर कोई नहीं है, घर क्या करेगा? नाए दादा के लो बरसी की पोटरी दामत होगा। अब अम्मा ने 9 महीना पेट में रखने का वो याद आमत होगी। और देखो वो बीवी हमारी घरवाली बेचारी साथ नाते गोतन बचा के बहुत दूर आई, मेरे पीछे तो आई गुरुजी। गुरुजी विचार कर रहे जाके दिमाग में थे भाई घर ना करियो। कहा बेटा 15 दिन और रुक जा, 15 दिन के बाद जाना। 15 दिन में गुरुदेव ने एक सांस रोकने की क्रिया हुआ करती है, हर इंसान के अंदर होती है, उस बच्चे के लिए सिखला दी। कहा जा, लेकिन इन सांसों को रोक करके अवश्य देखना। बच्चा घर पहुंचा, 2 दिन बाद वही करिश्मा क्या हुआ? मर गया थोड़ा जाको भयो नगर में लाए। मर गया थोड़ा जाको भयो नगर में लाए। घर वाले सब रोमन लागे, करने लगे झमेलाए। लाए बोल गुरुजी को, लाए बोल गुरुजी को, मजुरे भीड़ को मिलाए। कैसे प्राण बचा लो जाके, मर गया प्यारा चेला है जी, मर गया प्यारा चेला है जी। गुरुजी तुम्हारा चेला मर गया, आप तो परमात्मा का स्वरूप, बच्चे को प्राण बचा लीजिए। गुरुजी का तो सारा खेल रचाया हुआ था, भैया के प्राण तो मैं बचा लूंगा। कटोरा में दूध ले आओ। एक कटोरा में दूध मंगाया गुरुजी ने, 2 मंत्र पढ़ करके फूंक मार दी, थोड़ी सी घास बीच के डाल दी। अब गुरुजी विचार कर रहे हैं कि लल्लू ने जो कही कि दादा जन कैसे बरसी की पोटरी लामत होगा अकेलो, दादा को प्रेम ज्यादा है, तो वो कटोरा पिताजी के हवाले गुरुजी ने किया। बेटा क्या कहा? दवाई कुमर बच्चे को
दवाई ये पी लो, बेटा के प्राण बच जाएंगे तुम्हारे। आगे ना सुनी दादा ने कछू कटोरा छुड़ा लियो गुरुजी कहते ला रुको थोड़ी सी समस्या, पियो दवाई तुमर बचेगा प्राण तुम्हारे हैं, तुम्हारे प्राण उड़ जाएंगे, तुम्हें तो कोई बात नहीं, मर जाएंगे तुम तो बड़े बूढ़े। दादा 7 कदम पीछे हटो, मरबे को नाम सुन के दादा बोलो बड़े कटोरा पी जाऊंगे प्राण को प्यारे, 4 कटोरा से पी जाऊंगा गुरुजी, पर थोड़ी सी समस्या मेरे सामने है, बड़े कटोरा पी जाऊंगे प्राण को प्यारे, कोई ना रोटी देगा डोकर ये सब मेरे देखे भारे, कोई ना रोटी देगा डोकर ये आफत तो जा डोकरी की 80 साल की डोकरी है गई, यानी बड़ी बड़ी रोटी करे करे खवाई गुरुजी मोया को धोखो कैसे कर दूं जाके संग में, बड़ी बड़ी सेवा करी यार, रोटी तो भैया ना कोई घर में दवाई तो पी लेंगे कोई बात ना, में तो आज मरे तो कल मरे तो। गुरुजी बोले ठीक है ये दवाई में अम्मा ही पवा दे, तू कटोरा लेकर के मैया के पास पहुंच गए, मैया देख तेरा जिगर का टुकड़ा है, 9 महीने उधर में रखा है तूने, इस दवा को पी ले तेरा बेटा बच जाएगा। देखो मैया क्या सुंदर जवाब दे रही है बेटा, मैं मरे के जा बूढ़े तो सबरो खेल बिगड़ जाएगा। गुरुजी पीने में कोई दिक्कत ना है, मैं मरे के जा बूढ़े तो सबरो खेल बिगड़ जाएगा, कोई न सेवा करेगा जाके भूखा प्यासा मर जाएगा, कौन करे तो सेवा जाके भूखा प्यासा मर जाएगा। या डोकरा की कमाइए खाइए, मैंने 40 साल है मेरे ब्याह है, या धोखा कैसे करता हूँ गुरुजी, दवाई पी में कोई दिक्कत ना। अब गुरुजी विचार कर रहे लल्लू और कह रहे भैया मेरी 7 नाते गोते बचा के आइए, भैया के जोर पहुंच के कटोरा लेके टाइम है तो कोई बात ना, चलो